तो कैसे हैं दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और फिर आज एवरेज का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो एवरेज का डाले हुए थे। और आज फिर जो एवरेज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो औसत का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही आज फिर से बताने वाले हैं। और औसत मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि औसत का जितना भी सारा क्वेश्चन है मैं सारा ख़त्म करूँगा। और ये इसका दूसरा वीडियो है, तो चलिए बताते हैं। बोल रहा है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं को अगर आप औसत निकालना चाहते तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है n प्राकृतिक संख्याओं का। क्या हो गया यार, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत इजकल टू लिखना है n+1/2। यही इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? n+1/2। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे रहेगा 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, यानी कहीं तक जाए। अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सीधा कर लीजिए n+1/2। तो यहाँ n कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 10+1/2 कितना हो गया 11/2, 2 पंचे 10 यानी 5.5 इसका आंसर हो गया। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं, कभी भी एक चीज़ देखिएगा कि अवरोही क्रम में रहे या बढ़ते क्रम में रहे तो कुछ नहीं करना है। किसी भी संख्या को आप औसत बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद ना रहे, मान लीजिए उस टाइम फार्मूला नहीं याद रहे, तो आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, कुछ नहीं करना है। अगर आपको आरोही क्रम में रहे, जैसे एक मतलब कि इसका अंतर बराबर के रूप में रहे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सीधा क्या करना है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो देखिए 10+1/2 कितना हो गया 11/2 यानी 5.5। किसी भी को जिसका अंतर सेम हो, आरोही क्रम में हो अवरोही क्रम में हो, तो आप ऐसे निकाल, फर्स्ट वाले को जोड़ना है, लास्ट वाले को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के से नीचे लेकर चमकता है। लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या है। अगर मान लीजिए n प्राकृतिक संख्या है, ठीक, अगर उसको वर्ग करके अगर उसको औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे संख्या तो ऐसे ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 अनंत यानी 10 का स्क्वायर। कितने भी संख्या हो जो स्क्वायर के रूप में, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। देखिए n+1 इंटू 2n+1/6, ये फार्मूला याद रखिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर के रूप में रहे तो ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, निकालते हैं। n कितना है 10 है, तो सीधा इस पर निकालिए, कितना हो जाएगा 10 1 11 और 10 दूना 20 1 21 और बटा कितना हो गया 6। तो ये कट रहा है तो काट दिए, 3 दूना 6, 3 7 11 7 77/2 यानी 2 तिया 6, 1 इसमें चला गया 17, 2 8 16, 2 5 38.5, इसका यही आंसर हो गया। तो कभी भी अगर स्क्वायर के रूप में रहे
तो आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। और ठीक है, उतारिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन बताएंगे, एवरेज का जितना क्वेश्चन है मैं इतना जरूर बोलूँगा कि जितना क्वेश्चन आता है एवरेज का सारा क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे देखिए इसमें पूछ देगा लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, घनों का औसत यानी क्या, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 रहे n का क्यूब, यानी कोई भी संख्या, यानी 10 का क्यूब, लास्ट तक जो भी संख्या रहे। तो इसका एवरेज कैसे निकालना है ये आपको देखना है कि ये कैसे निकलेगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत ही आसान है। तो सीधा करना है n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बाय 4, बस ये फार्मूला को इस्तेमाल करके बन जाएगा। सीधा क्यू के रूप में रहे, वर्ग के रूप में मैंने प्राकृतिक संख्या के रूप में रहा तो क्या मैंने सिखाया है कि n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अगर इस वर्ग के रूप में रहे तो आपको क्या सिखाया है कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अगर घन के रूप में रहे तो n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बाय 2। तो n कितना है 10, तो 10 इंटू 10 एक कितना होगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और बट्टा 4। इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 एक 5, 5 दूना 10 के 0 और 5 एक 6, 405 बटा 2 इसको काटिए, 2 तिया 6 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 302.5, यही इसका आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बाय 4, n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बाय 4। अगर वर्ग के रूप में रहे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अगर प्राकृतिक संख्या के रूप में रहे तो n प्लस 1 बाय 2। ऐसे आप औसत निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहे आपको लगातार n प्राकृतिक संख्या के, लगातार n, ये से नहीं करना है, इसको चेंज करते हैं, लगातार सम प्राकृतिक संख्या का औसत, संख्या का औसत क्या होगा। कहने का मतलब है कि लगातार सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, जो सम संख्या रहेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, देखिए ऐसे ही ना रहेगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, डॉट 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 जितना भी आए 10 आए। तो लास्ट में जो भी रहे उसको आपको n मानना है, n मानना है। लास्ट में जो संख्या रहे उसको आपको n मानना है। तो अगर इसका औसत, इसका एवरेज निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सीधा करना है क्या, n प्लस 1, सीधे आपको n प्लस 1 कर देना है, ठीक, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, 10 और 1 11, यही इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर विषम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो इसके लिए सीधे फार्मूला होता है n। तो जो संख्या लास्ट में रहे 1 3 5 डॉट 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 11 जो रहे तो वही इसका आंसर होता है, कितना हो जाएगा n। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आरोही अवरोही क्रम में रहे तो बीच दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है कि देखिए ए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्या था, अगर कोई व्यक्ति, लीजिए कोई व्यक्ति ए से
बी तक x किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक y किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है तो उसका औसत चाल क्या होगा। ये बहुत ही आसान। और इसका लास्ट क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की चाल से जाता थोड़ा क्या और बी से ए तक y किलोमीटर की चाल से वापस आता है तो उसका औसत चाल क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर ए स्थान से बी स्थान तक जाता है तो x किलोमीटर की चाल से जाता है और वहाँ से अगर वो वापस आता है तो y किलोमीटर की चाल से वापस आता है, इसके लिए क्या एवरेज होगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। इसके लिए सीधे फार्मूला लगाना है 2xy बटा x प्लस वाई। क्या हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। यही इसका एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसी पे ये सवाल बन जाएगा। सीधे क्या करना है 2 से xy को गुना करना, x प्लस वाई को जोड़ करके भाग देना, इसका औसत चाल यानी एवरेज आराम से निकल जाएगा। तो चलिए जो भी यहाँ तक था उसको ख़त्म किया और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से करेंगे। जो आपको एक क्या बोलते हैं सिंपल जो था, जो बताने का जो कम टाइम में बन जाए, देखते ही बन जाए। तो ये सब तो बहुत छोटा छोटा जो थ्योरी था वो मैंने आपको दे दिए और आगे से अच्छा क्वेश्चन कराएंगे सारा जितना भी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, थैंक यू।